हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अभिषेक पाठशाला। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर, इस चर्चित चैनल पर आप पढ़ते हैं इंटरमीडिएट की मैथमेटिक्स बिल्कुल ही सरल और अलग तरीके से। तो उसी क्लास को देखते हुए आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8 जो मिसलिनियस से रिलेटिव है, उसके क्वेश्चन नंबर 11 को। आज जानेंगे कि किस प्रकार से समाकलन विधि द्वारा किसी दो वक्रों के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, ये आज जानेंगे बहुत ही एक इजी मेथड के द्वारा। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक, कमेंट और अपने उन मित्रों के पास जरूर शेयर कीजिए। हमने आपको बहुत बार बताया है कि आप उन मित्रों को जरूर फॉलो कीजिए जो मैथमेटिक्स में काफ़ी वीक हैं और जिन्हें मैथमेटिक्स को सॉल्व करने में या इंटीग्रेशन के प्रश्नों को हल करने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उनसे बताइए कि वो हमारे चैनल पर रेगुलर विजिट करें और पाएं कि किस प्रकार से एक आसान तरीके से मैथमेटिक्स को हल किया जाता है। चलिए देख लेते हैं। 11 नंबर दिया है, समाकलन विधि का उपयोग करते हुए वक्र मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पर जो वक्र आपका दिया गया है वो दिया गया है मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू 1। ठीक है, मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू 1 के रूप में वक्र दिया गया है। तो इसे हम किस रूप में तोड़ सकते हैं देख लेंगे। देखिए, इसे हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 1, ऐसे लिख सकते हैं, या दोनों को माइनस में लिखा जा सकता है, या पहले फलन को प्लस में दूसरे को माइनस में लिखा जा सकता है, या पहले को माइनस में दूसरे को प्लस में, ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये जो वक्र आपका मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू 1 के रूप में दिया गया है, इसे हम चार अलग अलग चिन्हों सहित वक्रों में तोड़ सकते हैं जो कि दिए गए हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 1, माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 के रूप में तोड़ सकते हैं। अब इसे हम ड्रा करेंगे एक फिगर पर। ये होगा हमारा चतुर्थांश, और यहां पर हम जानते हैं कि ये जो प्रथम चतुर्थांश होता है इसमें दोनों वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, यानी x और y दोनों धनात्मक होती हैं। तो जो ये रेखा x प्लस वाई इक्वल टू 1 है, ये प्रथम चतुर्थांश से होकर ऐसे जाएगी, इसकी वैल्यू होगी x प्लस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, उसके बाद में हम इसके जस्ट सामने आ जाएंगे, तो ये होगा हमारा तृतीय चतुर्थांश, और तृतीय चतुर्थांश में दोनों निगेटिव होते हैं, वैल्यू x और y दोनों की निगेटिव होती है। तो कौन सी रेखा सेटिस्फाइड करेगी? माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1। तो यहां पर रेखा सेटिस्फाइड करेगी माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1, ऐसे। इसके बाद में बची है आपकी प्लस एक्स माइनस वाई और माइनस एक्स प्लस वाई। तो प्लस एक्स माइनस वाई ये आपके चतुर्थांश में जाएगी, यानी ये निर्धारित करेगी इस प्रकार से। इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी x माइनस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, x माइनस वाई इक्वल टू 1। और जो चौथी रेखा होगी माइनस एक्स प्लस वाई, ये आपके द्वितीय चतुर्थांश में जाएगी। तो इस प्रकार से आपका फिगर ड्रा होगा और हमें एरिया ज्ञात करना होगा इस भाग का। इस भाग का हमें एरिया यहां पर ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये आपके चार इक्वेशंस दिए गए हैं, इन चारों को हम सॉल्व करेंगे 1 तथा 3 से। एक होगी x प्लस वाई इक्वल टू 1, दूसरी होगी x माइनस वाई इक्वल टू 1। यहां पर ऐड करने पर एक कैंसिल होगा, ये बचेगा 2x इक्वल टू 2, x की वैल्यू यहां पर आएगी 1। तो यहां पर लिखेंगे जब x बराबर 1 होगा तब y की वैल्यू क्या होगी? y की वैल्यू जो होगी वो होगी 0। ठीक है, जब x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू 0 कैसे होगी? जब या है तो इस समीकरण में रख दो या इस समीकरण में रख दो, दोनों में y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 और 0 प्राप्त होंगी, पॉइंट्स आपके बनेंगे 1 और 0। अब इस एरिया का हमें क्षेत्रफल निकालना होगा, तो क्या करेंगे? इस एरिया का क्षेत्रफल निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका है। इसे देखिए, ये एरिया आपका चार भागों में डिवाइड है, इसलिए 4 बाहर होगा। इंटीग्रेशन ये लिमिट्स होगी 1 0 जो आपने निकाली है वैल्यू, ये लिमिट्स 1 0 होगी, और यहाँ पर लिख देंगे y dx। ये होगा 4 इंटीग्रेशन 1 0 y dx की वैल्यू इसमें से लगा देंगे। देखिए y dx क्या होगा, दिया गया है x प्लस वाई इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 1 माइनस एक्स। यहाँ पर क्या होगा? 1 माइनस एक्स। इसका समाकलन करेंगे 4, ये होगा x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इसकी लिमिट्स होगी 1 0। ये होगा 4, ये पॉइंट्स पुट करेंगे 1 माइनस 1/2, तो सॉल्व होगा, ये बनेगा, ये होगा 4 इंटू 1/2, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 वर्ग इकाई इस एरिया का अभी क्षेत्रफल होगा, 2 वर्ग इकाई इस एरिया का क्षेत्रफल होगा। 12th नंबर दिया गया है, वक्रों x, y टेंड टू y इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर तथा y इक्वल टू मॉड x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो यहां पर एक रेखा दी गई y इक्वल टू मॉड x और एक परवलय दिया गया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो देखिए, परवलय दिया गया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और रेखा है
y इक्वल टू मॉड x, तो इसे लिख सकते हैं y इक्वल टू x और y इक्वल टू माइनस एक्स, दोनों लिखा जा सकता है। ठीक है, तो पहले इस रेखा को परवलय के साथ हल करेंगे और इसके बाद इसके पॉइंट्स नोट करेंगे। उसके बाद y बराबर माइनस एक्स को परवलय के साथ हल करेंगे और इसके पॉइंट्स नोट करेंगे। इन दोनों पॉइंट्सों को नोट करने के बाद फिर हम आकृति को ड्रा करेंगे और ये जान पाएंगे कि ये पॉइंट्स उस आकृति में कहां पर निर्धारित हो रहे हैं, जिससे हमें उससे घिरा हुआ क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पर एक परवलय बना देंगे, चूंकि परवलय एक्स स्क्वायर बराबर 4ay के रूप का है, इसलिए परवलय का मुख इस प्रकार होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हल कर लेते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू एक्स से, तो y की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे x, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स कॉमन होगा, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू 0 होगी और एक्स की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे जब x इक्वल टू 0 तब y की वैल्यू क्या होगी, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी 0 होगी, तो इसके पॉइंट्स बनेंगे 0 0। और यहाँ पर पुनः होगा जब x की वैल्यू 1 है, जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1 होगी, तो इसके पॉइंट्स बनेंगे 1 1। तो इन पॉइंट्सों को नोट कर देंगे 0 0 और 1 1, तो 0 0 यहाँ पर होंगे और 1 1 पॉइंट्स होंगे आपके यहाँ पर, ये 1 होगा इधर और ये 1 होगा इधर। ठीक है, ये बनेंगे यहाँ पर पॉइंट्स आपके 1 1, इसको इससे मिला देंगे। इसी प्रकार से y बराबर माइनस एक्स और y बराबर एक्स स्क्वायर परवलय को पुनः हल करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे पुनः y बराबर एक्स स्क्वायर और y बराबर माइनस एक्स से हल कर देंगे, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर बराबर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0, एक्स कॉमन होगा, एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू 0 और एक्स की वैल्यू माइनस 1 होगी। यहाँ पर लिखेंगे जब x बराबर 0 है तो y बराबर भी 0 होगा, इसके पॉइंट्स बनेंगे 0 0, और जब x की वैल्यू माइनस 1 होगी तब भी y की वैल्यू प्लस की 1 होगी, तो इसके पॉइंट्स बनेंगे -1, 0। इन दोनों पॉइंट्स को निर्धारित करेंगे इस फिगर में, तो 0 0 यहीं पे होगा, -1 और 0, तो देखिए -1 इधर होगा हमारा और 1 ये इसके सामने होगा, ऐसे इसको मिलाएंगे तो ये जो पॉइंट्स होंगे ये होंगे -1, 1, तो इस एरिया को मिला देंगे ऐसे। हमें ज्ञात करना है इस एरिया का क्षेत्रफल। ठीक है, इस एरिया का हमें एरिया निकालना होगा, तो देखिए क्या करेंगे, इसको नाम दे देंगे O, A, B और C, इस प्रकार से। अब अभीष्ट क्षेत्रफल निकाल लीजिए, इससे घिरा हुआ क्षेत्रफल देख लेते हैं। यहाँ पर जितना एरिया इधर है उतना एरिया इधर है, क्योंकि दोनों के पॉइंट्स सेम है। ठीक है, तो एक तरफ का एरिया निकाल लेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो पूरा अभीष्ट एरिया निकल आएगा। यहाँ पर लिखेंगे अभीष्ट क्षेत्रफल इक्वल टू 2 इंटू, यहाँ पर लिखेंगे क्षेत्र OABO का क्षेत्रफल, क्षेत्र OABO का क्षेत्रफल, OABO इस पूरे का एरिया क्या होगा, OABCO का क्षेत्रफल, ये होगा 2 इंटू इंटीग्रेशन लिमिट्स होगी 1 0 लिमिट्स 1 0, और यहां पर हम निकालेंगे क्षेत्र OAB का क्षेत्रफल माइनस इंटीग्रेशन लिमिट 1 0 क्षेत्र OABCO का क्षेत्रफल, OABCO का क्षेत्रफल, इसको इसमें से घटा देंगे। देखिए जान कैसे पाएंगे हम, यहाँ पर क्षेत्र OAB ये टोटल एरिया हुआ इतना, इसमें से घटा देंगे OABCO ये इतना जो आपका ये व्हाइट कलर का एरिया है इसको घटा देंगे, तो जो इसमें छायांकित एरिया है वो निकल आएगा। चलिए क्लियर कर देते हैं इसको, इसे लिखेंगे 2 इंटू इंटीग्रेशन 1 0 क्षेत्र OABA का क्षेत्रफल, ये x द्वारा निर्धारित हो रहा है क्योंकि दिया गया है आपका समीकरण y इक्वल टू एक्स, माइनस इंटीग्रेशन 1 0 क्षेत्र OABCO द्वारा जो एरिया है वो परवलय को निरूपित करता है, तो यहाँ पर y की वैल्यू x स्क्वायर होगी। अब इसका समाकलन करेंगे 2 इंटू, इसका समाकलन होगा x स्क्वायर अपॉन 2 और इसका होगा x क्यूब अपॉन 3, इसकी लिमिट्स होगी 1 0, ये बनेगा 2 इंटू लिमिट्स लगा देंगे, ये होगा 1/2 और ये होगा 1/3, ये बनेगा 2 इंटू 1/6, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/3 वर्ग इकाई। 30 नंबर को कैसे क्लियर करेंगे, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से दिया गया है, समाकलन विधि का प्रयोग करते हुए कैसे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसके शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर स्ट्रक्चर ही बना लेंगे त्रिभुज का।
पॉइंट्स हैं आपके ए के हैं 2 0, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 0, तो y तो यहीं पे होगा और x की वैल्यू होगी यहां पर, तो ये पॉइंट्स होंगे 2 0। तो पहला स्टेप होगा यहां से। उसके बाद पॉइंट्स दूसरे दिए गए हैं 4,5, x की वैल्यू 4 है, 4 यहां पर होगी और 5 है y की वैल्यू, 1 2 3 4 और ये होगी 5। इसको सामने जब मिलाएंगे तो यहां पर जो पॉइंट्स होंगे वो होंगे 4,5 जो b द्वारा निरूपित हैं। और इसके बाद में जो तीसरे पॉइंट्स है वो है 6 3, x की वैल्यू 6 होगी और y की वैल्यू 3 होगी, तो y की वैल्यू जो 3 है वो यहां पर होगी, ये 3 हुई, और x की वैल्यू जो 6 है वो यहां पर होगी, ये 6 है ये 3 है, इसको मिला देंगे यहां से। तो ये यहां पर निर्धारित होगा जिसकी वैल्यू पॉइंट्स होंगे 6,3, तो इसको आपस में मिलाएंगे ऐसे और इसको मिलाएंगे इससे और इसको मिलाएंगे इससे, ये आपका बनेगा वो त्रिभुज जिसका एरिया आपको ज्ञात करना। ठीक है, इस कलर्ड भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए इसको मिला देते हैं, पॉइंट दे देते हैं ए बी सी, ये हुआ डी और ये हुआ ई। ठीक है, इस भाग का एरिया ज्ञात करना है। तो इस भाग का एरिया ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं इनसे निर्धारित समीकरणें प्राप्त करनी होंगी। तो सबसे पहले समीकरण प्राप्त करेंगे ए बी द्वारा निरूपित समीकरण। चलिए देख लेते हैं ए बी द्वारा निरूपित समीकरण क्या होगी। ए बी के पॉइंट्स होंगे 2 0 और 4 5। एक समीकरण होती है जो आपको 10th में पढ़ाई जाती है, उसका इक्वेशंस होता है ये y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये होगा x1 y1 x2 y2। वैल्यू को पुट करेंगे y माइनस 0 इक्वल टू 5 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 2 इंटू x माइनस 2। तो ये बचेगा y इक्वल टू 5/2 इंटू x माइनस 2। ये आपकी इक्वेशंस होगी ए बी द्वारा निरूपित। ठीक है, अब इसके बाद निकाल देंगे BC द्वारा निरूपित समीकरण। BC के द्वारा जो समीकरण निरूपित होगी वो क्या होगी कि सबसे पहले BC के पॉइंट्स नोट करेंगे 4 5 6 3, ये होगा x1 y1, ये होगा x2 y2। समीकरण वही लगेगा y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये समीकरण दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण है जो जियोमेट्री में आपको पढ़ाया जाता है 10th की क्लास में। कोट करेंगे y माइनस y1 की वैल्यू होगी 5, y2 3 माइनस 5 अपॉन 6 माइनस 4 इंटू x माइनस 4। ये होगा y माइनस 5 इक्वल टू माइनस 2y2, ठीक है, इंटू x माइनस 4। 5 को उधर ले लेंगे, y माइनस 5 इक्वल टू ये बचेगा माइनस 1 माइनस x प्लस 4। 5 को इधर ले लेंगे, y इक्वल टू माइनस x प्लस 4 प्लस 5। तो देखिए ये आपकी समीकरण बनेगी y इक्वल टू 9 माइनस x। ये दूसरी समीकरण होगी जो BC द्वारा निरूपित होगी। अब निकालेंगे CA द्वारा निरूपित समीकरण। CA के द्वारा जो समीकरण निरूपित होगी उसमें भी वही फॉर्मूला अप्लाई होगा जो आपने शेष दो समीकरणों में अप्लाई किया है। CA के पॉइंट्स नोट करेंगे 6 3 और 2 0। ये होगा x1 y1, ये x2 होगा, ये y2 होगा। पुट कर देंगे y माइनस y1 की वैल्यू 3 है, y2 की 0 है, y1 की 3 है, x2 की 2 है, x1 की 6 है इंटू x माइनस 6। y माइनस 3 इक्वल टू माइनस 3 बटे माइनस 4 होगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा, इतना बचेगा। ये यहां पर होगा y माइनस 3 इक्वल टू, देखिए यहां पे क्या करेंगे, गुणा हो जाएगी 3x/4 माइनस 18/4 और ये होगा y इक्वल टू 3x/4 माइनस 18/4, 3 प्लस के होंगे, y इक्वल टू 3x माइनस 4 माइनस ये बनेगा 18 में 12 कम करेंगे 6/4। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर 3/4 यदि हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 2। तो ये तीसरी क्वेश्चन होगी 3/4 इंटू x माइनस 2। अब तीनों इक्वेशन प्राप्त हो चुकी हैं। अब हमें ज्ञात करना है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो इन पॉइंट्सों से घिरा हुआ है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है त्रिभुज एबीसी का। तो यहां पर लिख देंगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर होगा, देखिए निकालेंगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। यहां पर ध्यान देते हैं त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। सबसे पहले समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, BCDE इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। इसके बाद में
त्रिभुज ए बी डी इसका एरिया निकालेंगे और उसके बाद में घटा देंगे त्रिभुज ए ई सी का, इसका एरिया, ये जो आपका व्हाइट कलर का दिख रहा है, ये इसका एरिया जब घटा देंगे तो ये आपका निकल आएगा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। तो यहां पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे समलंब चतुर्भुज बी सी डी ई का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए सी ई का क्षेत्रफल। ठीक है, नहीं समझ पाए इसको फिर से क्लियर कर लेते हैं। हमें ज्ञात करना है त्रिभुज एबीसी का एरिया। त्रिभुज एबीसी कहां पे दिया गया, ये सामने आपको दिख रहा है, इस कलर्ड भाग का एरिया हमें ज्ञात करना है। तो ये एरिया आपका दो त्रिभुजों और एक समलंब चतुर्भुज में डिवाइड है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज कौन सा है, बी सी ई डी, इसका एरिया निकालेंगे। इसके बाद में निकालेंगे त्रिभुज एबीडी का एरिया, ए बी डी इसका एरिया निकालेंगे। इन दोनों एरिया को जोड़ करके इसके बाद में घटा देंगे त्रिभुज ए सी ई का एरिया, इसका एरिया घटा देंगे। तो ये आपका जो व्हाइट कलर का दिख रहा है क्षेत्र, इतना जब इसमें से कम हो जाएगा समलंब और इस त्रिभुज से, तो आपको बचेगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्र। ठीक है, देखिए मोस्टली बच्चे यहाँ पर बहुत सी प्रॉब्लम्स कर देते हैं, इसलिए इस लाइन को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप इस एक बार में नहीं समझ पा रहे हैं तो प्लीज वीडियो को बैक करके उसको फिर से आप देख सकते हैं, और मैं क्लियर कहता हूं कि आप ये क्वेश्चन क्लियर कर पाएंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। तो चलिए निकाल लेते हैं। देखिए समलंब चतुर्भुज जो BCDE है वो आपका निर्मित है AB समीकरण के द्वारा। तो AB समीकरण जो दी गई है वो दी गई है 5/2 इंटू एक्स माइनस 2। तो यहां पर लिखेंगे 5/2 इंटू एक्स माइनस 2। अब चूंकि AB समीकरण फिगर में कहां पर है, यहां पर है। ठीक है, तो इसके जो लिमिट्स होंगी वो होंगी 4 और 2। क्लियर है, 4 2 हो जाएगा। इसके बाद में त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल आपका बीसी समीकरण के द्वारा निर्धारित है, जो कि है y = 9 - x। तो यहां पर लिखेंगे इंटीग्रेशन 9 - x। अब बीसी द्वारा जो प्रदत्त लिमिट्स है वो है 4 और 6, तो इसकी लिमिट्स होगी 6 और 4 माइनस त्रिभुज एसीई का क्षेत्रफल जो सीए समीकरण द्वारा निरूपित है वो है 3/4 इंटू एक्स माइनस 2। तो ये बनेगा इंटीग्रेशन 3/4 इंटू एक्स माइनस 2, और इसके जो पॉइंट्स होंगे सी ए के वो होंगे 6 और 2, लिमिट्स होगी 6 और 2। क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर इसका समाकलन करेंगे तो ये 5/2 बाहर होगा, इसका समाकलन होगा x²/2 - 2x, इसकी लिमिट्स होगी 4 2, प्लस इसका समाकलन होगा 9x - x²/2, इसकी लिमिट्स होगी 6 और 4, माइनस 3/4 इसका बाहर होगा, इसके समाकलन होगा x²/2 - 2x, इसकी लिमिट होगी 6 और 2। अब देखिए इसका समाकलन करेंगे, देखिए समाकलन हो चुका है, लिमिट्स रखेंगे 5/2, लिमिट्स हो जाएगी 16/2 यानी 8 माइनस 4 दूनी 8, माइनस करके नीचे वाली लिमिट रखेंगे तो 2 दूनी 4/2 यानी ये 2 बचेगी, और माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार होगा। प्लस इसकी लिमिट रखेंगे 6, 9 6 54 होगा ये, और माइनस का ये बचेगा 6 का स्क्वायर/2 यानी 36/2 होगा, 36 को 2 से डिवाइड करेंगे 18 बचेगा, माइनस 4 रखेंगे लिमिट में, 4 9 36 होगा माइनस का, और इसका माइनस और ये माइनस आपका आपस में प्लस हो जाएगा। इसका वर्क करेंगे, 4 का वर्क 16, 16/2 को डिवाइड करेंगे तो ये प्लस का 8 आएगा। ठीक है, इसके बाद में माइनस 3/4, इसका लिमिट्स पुट करेंगे 36/2 यानी ये होगा 18 माइनस 12, माइनस 2 रखेंगे लिमिट तो ये बचेगा 2, 2 का वर्ग 4 होगा, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, और माइनस माइनस प्लस का 2 2 जा 4। ठीक है, यहाँ पर 8 डिवाइड होंगे, और यहाँ पे क्या होगा, ये 18 36 54 हो जाएंगे प्लस के जुड़ के, ये हो जाएगा 5/2 इंटू यहाँ पर बचेगा 2, प्लस यहाँ पर बचेगा आपका 8, माइनस यहाँ पे देखिए क्या करते हैं 12 और 2 14। ठीक है, 14 और 18 4 22, 22 में 14 को कम करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका, बचेगा आपका। ठीक है, क्लियर है। और ये 8 है, 3/4 आपका दिया गया है आगे से, इसको डिवाइड कर देंगे 2 बार जाएगा। देखिए ये बनेगा आपका 5 + 8 - 6, तो 8 5 13, 13 में 6 चला जाएगा, 7 वर्ग इकाई इसका क्लियर आंसर होगा। 40 नंबर को कैसे क्लियर करेंगे, बिल्कुल 30 नंबर की तरह समाकलन विधि का प्रयोग करते हुए 3 रेखाएं दी गई हैं, इनके द्वारा घिरा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पिछले क्वेश्चंस में 3 आपके निर्देशांक दिए गए थे, उसके द्वारा समीकरण निरूपित किए गए थे, और एक क्षेत्रफल का एरिया का क्षेत्रफल निकाला गया था।
अब ये समीकरण रेखाएं दी गई हैं, इनके द्वारा निर्धारित किया जाएगा क्षेत्रफल। तो इन सब रेखाओं को सबसे पहले हल करेंगे। पहली रेखा है 2x + y = 4, दूसरी है 3x - 2y = 6, तीसरी है x - 3y = -5। तो लिखेंगे फर्स्ट तथा सेकंड से। पहले फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे। x - 3y 2x + y = 4, 3x - 2y = 6। क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये होगा 4x + 2y = 8, 3x - 2y = 6, ऐड करने पर कैंसिल होगा, 7x = 14, x की वैल्यू होगी 2। x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, देखिए इसमें पुट कर देते हैं। x की वैल्यू 2, ये 4 हो जाएगा, 4 को 4 से घटा देंगे, y की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ पर जो पॉइंट्स आपके बनेंगे वो बनेंगे 2, 0। क्लियर है। आप सेकेंड तथा थर्ड को हल करेंगे ये क्वेश्चन में। सेकेंड इक्वेशन है 3x - 2y = 6, थर्ड है x - 3y = 5। इसमें क्या करेंगे, 3 से गुणा हो जाएगी, ये होगा ऊपर 3x - 2y = 6, ये होगा 3x - 9y = 15। सब्ट्रैक्ट करने पर कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, 7x में 2y को कम करेंगे 7y बचेगा, 15 में देखिए 9 में जब 2 को कम कर देंगे तो 7y बच जाएगा, और इधर 15 में जब हम 6 को कम करेंगे तो 9 बचेगा। यहाँ पर y की वैल्यू 3 होगी और y की वैल्यू 3 होगी तो x की वैल्यू क्या होगी देख लेते हैं। y की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे 3 दूनी 6 होगा, 6 उधर जाएगा, 12 हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 4 होगी x की वैल्यू। तो पॉइंट्स आपके बनेंगे 4 का मध्य। ठीक है, इसके बाद हल कर लेते हैं थर्ड तथा फर्स्ट से। समीकरण थर्ड और फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट होगी 2x + y = 4 और समीकरण थर्ड होगी आपकी x - 3y = -5। देखिए इसको हल कर लेते हैं, यहाँ पे 3 से गुणा कर दें हम तो ये बन जाएगा आपका 6x + 3y = 12, नीचे बनेगा x - 3y = -5, जोड़ने पर कैंसिल होगा, 5x बराबर इधर हमारा बचेगा 12, 12 में 5 को कम करेंगे 7। ये 6x और x जुड़कर ये 7x हो जाएगा, इधर 12 में 5 को कम करेंगे 7, तो x की वैल्यू आएगी 1। देखिए जब यहाँ पर x की वैल्यू 1 आएगी तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू आएगी 2। तो इसके पॉइंट्स बनेंगे 1, 2 पॉइंट्स आ चुके हैं। अब इन पॉइंट्सों के द्वारा हम बनाएंगे उस ट्रायंगल को जिसका एरिया हमें निकालना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर निर्धारित करेंगे 0, 0 पॉइंट्स। पहला पॉइंट है 2, 0, यहाँ पर पॉइंट्स नोट करेंगे 2, 0, 4, 3 और तीसरा है 1, 2। तो ये 2, 0, y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 2 है, तो ये बनेगा 2, 0 यहाँ पर पहला पॉइंट होगा a बिंदु द्वारा। और 4, 3 आपका आएगा, 4 होगा यहाँ पर और x की वैल्यू जो 3 है वो होगी यहाँ पर। इसको सामने इसके नोट करेंगे तो ये यहाँ पर होगा 4 और 3। ठीक है, इसके बाद पॉइंट्स 1 और 2, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2। तो इसको कहाँ पर निर्धारित करेंगे, इसको निर्धारित करेंगे यहाँ पर। c है, ये a है, ये b। ये आपका ट्रायंगल होगा इस प्रकार से। इसका एरिया आपको ज्ञात करना है। ठीक है, इस भाग का एरिया ज्ञात करना है। इस भाग का एरिया ज्ञात करने के लिए देखिए क्या करते हैं, इसमें एक समलंब चतुर्भुज भी बन चुका है जो कि इसको d मान लेंगे, इसको e मान लेंगे, तो ये बन चुका है CDEB, समलंब चतुर्भुज CDEB का क्षेत्रफल। ठीक है, इस चतुर्भुज से हम घटा देंगे त्रिभुज BDA का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल। देखिए यहाँ पर अभी क्षेत्रफल होगा समलंब चतुर्भुज BCDE का क्षेत्रफल, BCDE का क्षेत्रफल। इस पूरे एरिया से इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को कम कर देंगे तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर समलंब चतुर्भुज BCDE के लिए जो इक्वेशंस होगी वो होगी x + 5/3। x + 5/3 कहाँ से आएगा, ये आएगा आपका इक्वेशन नंबर 3 से। इक्वेशन नंबर 3 से आएगा जो कि बिंदु C और A द्वारा निर्धारित है। ठीक है, बिंदु C और A द्वारा निर्धारित। उसके बाद त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल के लिए जो इक्वेशन बनेगी वो 4 - 2x से बनेगी, जो कि समीकरण 1 से निरूपित की गई है AB द्वारा। ठीक है, AB द्वारा निरूपित की गई।
इसके पॉइंट्स होंगे 2 1, ये 2 1 है, ये 4 3 है, और इसके पॉइंट्स होंगे ये 1 2। ठीक है, एसी द्वारा निर्धारित की गई। उसके बाद में एबीसी का एरिया, एसी का क्षेत्रफल निकालेंगे 3x - 6/2, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 से है, और जो कि आपके पॉइंट्सों से निर्धारित की गई वो है एबी के द्वारा। ठीक है, 4 और 2। तो चलिए यहाँ पे पुट कर देते हैं, इसका समाकलन कर देंगे। 1/3 बाहर होगा, इसका समाकलन होगा x² + 2 + 5x। इसकी लिमिट होगी 4 1, माइनस इसका समाकलन होगा 4x - 2x² 2। इसकी लिमिट होगी 2 1, माइनस इसका 1/2 बाहर होगा, इसका समाकलन होगा 3x² 2 - 6x। इसकी लिमिट होगी 4 2। पुट करेंगे यहाँ पर 1/3 लिमिट को पुट करेंगे 16/2 यानी 8 + 5 चौको 20 माइनस 1/2, 1 का स्क्वायर 1 होगा, और माइनस के 5, ये बनेगा। इसमें 2 कैंसिल होगा, माइनस इसमें लिमिट रखेंगे 4 दूनी 8, माइनस के 4 होंगे, माइनस के फिर से 4 होंगे, और ये माइनस आपका हो जाएगा प्लस का 1। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे 1 बचेगा आपका, माइनस 1 का स्क्वायर लगाएंगे 1 हो जाएगा, माइनस 1/2 होगा। यहाँ पर लिमिट्स को रखेंगे 4 चौको 16, 16 × 48 को 2 से डिवाइड करेंगे 24 आएगा, माइनस 6 चौक 24 आएगा, और माइनस करके 2 को जब पुट करेंगे तो 3 दूनी 6 आएगा, और माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा ऐसे। इसमें 24 कैंसिल होगा, इसमें 4 4 8 कैंसिल होंगे, ये बचेगा 1/3। ये होगा आपका, देखिए ये होगा 28, 28 में 5 को कम करेंगे तो आपको बचेगा 23, 23 में आधा कम करेंगे 22.5, 22.5 को लिखेंगे 45 बचेंगे, माइनस का 1। ठीक है, और माइनस इधर बचेगा आपका, माइनस के 6 में प्लस के 12 कम करेंगे तो प्लस के 6 बचेंगे, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3, माइनस के 3। तो यहाँ पर देखिए क्या, ये आपका 15 बार जाएगा, ये बचेगा 15/2 माइनस के 4। ठीक है, तो ये बाई को 2 से डिवाइड करेंगे, लाशा लेंगे, अरे ये आपका क्लियर आंसर आएगा 7/2 वर्ग का आएगा। तो कैसे लगी क्लास आज की, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि मेरे सभी क्वेश्चंस आपको परफेक्टली क्लियर आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों के पास ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।